अब केवल ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। ओलंपिक उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है। अर्थव्यवस्था हो या खेल, सुशासन हो या अलग अलग क्षेत्रों में समग्र विकास, यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर की धरती से आया सीएम योगी का ये बयान इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस तत्परता से यूपी में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अपने शानदार खेलों से देंगे। सीएम योगी ने पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था। सीएम योगी यही नहीं रुके, उनके संबोधन में इस बात की झलक दिख रही थी कि गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, अगर प्रदेश के युवाओं के अंदर जज्बा और काबिलियत है तो उनकी प्रतिभा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी तरह की बाधा उनकी काबिलियत के आड़े न आए, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया और कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती। प्रदेश को अगर ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो ये प्रयास किसी एक व्यक्ति या संस्था से नहीं हो सकता। उस विकास में सामूहिक भागीदारी भी मायने रखती है। लिहाजा सीएम योगी ने खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के महाविद्यालयों से एक अपील की। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तलाशने का काम करें, अभी इसे तैयार करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी, खेल भावना को और सुदृढ़ करेगी। हमारा युवा अगर खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खेल और खेलकूद की गतिविधियों को पूरी मजबूती के साथ हम बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश सरकार लगातार खेल को आगे बढ़ाने में एक के बाद एक कदम उठा रही है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रयास हर तरह के खेलों को आगे बढ़ाने में किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शनों से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको विशेष सम्मान भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में खेलों को आगे बढ़ाने में अब तक कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उसको भी इस ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। यूपी में बड़े पैमाने पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और ओपन जिम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाने के काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं।
ओलंपिक में प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी को सरकार 10 लाख रुपए देती है। ओलंपिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार और क्लास 1 की जॉब देने की व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश सरकार अब तक 500 से ज्यादा पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दे चुकी है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, तहसीलदार और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। यूपी में मेहनती खिलाड़ियों की कभी कमी नहीं थी। कमी थी भी पर्याप्त मौकों की, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल पाते थे। मगर समय बदला, सरकार बदली और यूपी में हालात अब ऐसे हैं कि चाह भी है और राह भी। सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश के युवाओं को वो तमाम मौके मिल रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिसका परिणाम ये है कि प्रदेश के युवा नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।